जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 6.1 की। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हो और वीडियो को सीक्वेंस देख रहे हो। 6.1 से सीक्वेंस वीडियो को देखते रहिए तो 6 भी आपको पूरा का पूरा जो आपका ये रैखिक असमीका है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। रैखिक असमीका के दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं, आपको बता देते हैं। रैखिक असमीका में आपका इज ग्रेटर देन या इज लेस देन चलता है। इज ग्रेटर देन और इज लेस देन को आप लोग भली बात ही जानते हो ना। जैसे हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं अगर इधर मुंह खुला हो तो इसको कहते हैं हम लोग इज लेस देन। क्या कहते हैं इसको? इज लेस देन। अगर इधर मुंह खुला हो तो हम लोग कहते हैं इज ग्रेटर देन। इज ग्रेटर देन, ठीक है। और अगर इस प्रकार से हो तो इसको कहेंगे इज लेस देन इक्वल्स टू, और अगर इस प्रकार से हो तो हम लोग कहेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना कि लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, इधर वाले साइड को इधर वाले साइड से यानी किसी भी हम लोग डिजिट से गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक। ये हम लोग कर सकते हैं। इसके जो इधर इज ग्रेटर देन को इज लेस देन को हम लोग इज लेस देन और इज ग्रेटर देन यानी इज लेस देन को इज ग्रेटर देन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इज ग्रेटर देन को इज लेस देन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस अगर इज लेस देन को इज ग्रेटर देन में कन्वर्ट करेंगे तो इधर वाले चिन्ह को बदल देंगे और इधर वाले मतलब चिन्ह को बदलेंगे, और इज ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट करेंगे तो भी चिन्ह को बदलेंगे, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? असमीका 3x। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? असमीका 3x इज लेस देन 100। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों बच्चों, और इसमें ये भी कहा ए पार्ट में कहा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या है। और बी पार्ट में कह रहा है x एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है, ठीक। एक चीज का ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्या को हम लोग यहां से दर्शाएंगे और पूर्णांक को हम लोग z से दर्शाएंगे। ये तो हम लोगों ने 1.1 में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या n मतलब नंबर और पूर्णांक z, ठीक है। हालांकि हम लोग z को इसके पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। समृद्ध संख्या में z से हम लोग दर्शाया था, z बराबर a प्लस iv यानी आयोटा b, वो अलग बात है। यहाँ पर z पूर्णांक है, ठीक। z के दो पूर्णांक होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, वो अलग अलग बात है। क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहला कंडीशन हम लोग दोनों बच्चों क्या करेंगे, 3x इज लेस देन 100। दोनों बच्चों में 3 का भाग लगा दे रहे, दोनों बच्चों में 3 का भाग लगा सकते हैं। जो करना है दोनों बच्चों करना है। 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x इज ग्रेटर देन 100/3 यानी 3 का भाग लगा देंगे 100 में। तो जब 3 का 100 में भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3। 3 गणो 99 हो जाएगा और 100 मतलब 33 सही 1/100, 33 या 99 और 100 100/3, यही तो होगा। मतलब लगभग x का जो मान है 33 अधिक है कि x अधिक है, तो हम लोग कहेंगे 33 अधिक है, यानी x का जो मान है वो 33 से कम है। किससे कम है? 33 से कम है। तो समझना, इसको अगर हम लोग संख्या रेखा पर ड्रॉ करें, इस प्रकार से संख्या रेखा पर ड्रॉ करें, संख्या रेखा पर बीच में होता है 0, यहाँ होता है -इन्फिनिटी। इधर की संख्या है, इधर की सभी संख्या हम लोग जाते हैं प्लस में इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 4 कर करके हम लोग इन्फिनिटी तक जाएंगे प्लस के, और इधर 1 2 3 4 कर करके हम लोग इन्फिनिटी तक जाएंगे माइनस के, ठीक। इधर सभी संख्या माइनस में होता है, उधर सभी संख्या प्लस में होते हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग प्लस में है कि माइनस में है, तुम लोग कहेंगे प्लस में है। प्लस में कहां तक है? लगभग 33 से कुछ ज्यादा है, 33 से कुछ ज्यादा है। तो मान लो कि यहां तक 33 है, ये 33 है, 33.3 कर सकते हो, 33.3 कर सकते हो, ठीक। तो यहां से हम लोग इधर देख रहे हैं कि ये 33.3 तक है। तो फिर इन्होंने कहा x एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 33 से कम है। 33 से क्या है? कम है। तो हम लोग कहेंगे यानी 33
33 सही 1/2 से कम है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, n का जो आंसर होगा हमेशा मझले कोष्ठक में दर्शाएंगे, समुच्चय है ना, तो हम लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक 33 तक। प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक z के 2 मान होते हैं, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। तो हम लोग कहेंगे कि जो z है वो 0 से लेकर 1 2 3 4 कहाँ तक है 33 तक है, और यहाँ पर -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक है -इन्फिनिटी तक है। ये हो गया बी पार्ट का आंसर, ठीक, एक्स का। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। आपका दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है असमीका 5x - 3, 5x - 3, ठीक। इसके बाद इज लेस देन 3x + 1 3x + 1 को हल कीजिए, जबकि ए पार्ट में कह रहा है x बिलोंग्स R और बी में कह रहा है x बिलोंग्स Z और सी में कह रहा है ये x बिलोंग्स N। मतलब ये कह रहा है x बिलोंग R, R का मतलब क्या हो गया रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या का समुच्चय है, x का मान वास्तविक संख्या का समुच्चय है। ये कह रहा है x का मान, x का जो मान है यानी x एक पूर्णांक है, यहाँ पे कह रहा है x एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पे z का मतलब x एक पूर्णांक है और ये x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। सॉल्यूशन करो इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना कि हम लोग जो है दोनों पक्षों में 3 जोड़ रहे हैं, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं। तो 5x - 3 और 3x + 1 + 3, रुक जाओ, यहां पर भी हमें 3 जोड़ना है +3, ठीक। अच्छा ऐसा कब करेंगे, 3 क्यों जोड़ा हमने, -3 है तो +3 करने पर -3 कैंसिल होगा। यहाँ पर हम लोग अचर नहीं रखेंगे ना, चर रखेंगे, x y का मान रखेंगे। इसलिए आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो 3 को उधर पक्षांतर करने पर वही सिस्टम है, लेकिन हम लोगों को इसमें ऐसा नहीं कर सकते ना पक्षांतर वगैरह, तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 कब जोड़ेंगे, यहाँ पर -4 होता तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, +4 होता दोनों पक्षों 4 घटाने पर, ये सिस्टम है इसका, इसलिए कैंसिल हो गया बस इसलिए। तो ये हो गया 5x, ठीक, इज लेस देन 3x + 4, 5 को हटाना है हमें। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर 3 को इधर पक्षांतर -3 हो जाएगा, -3x हो जाएगा ना, -3x हो जाएगा ना। तो दोनों पक्षों में आपको क्या करने पर, दोनों पक्षों में जो है लिखना भी आप लोग लिखना, दोनों पक्षों में 3x घटाने पर, तो जैसे इधर पक्षांतर करोगे माइनस में हो जाएगा, तो वही रूल्स है इसमें। तो 5x - 3x और 3x - 3x + 4, इससे ये कैंसिल हो गया, ये घटकर हो गया आपके पास 2x। अब ये हो जाएगा 4, ये गुणा में भाग में पहुंच जाएगा, वही सिस्टम है लेकिन दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर, बस इसका कुछ रूल्स ही ऐसा है। तो दोनों पक्षों में भाग लगाने पर x और ये 2 दूनी 4। अब लोग लिखना जो हम बोल रहे थे, इसमें लिखा ना दोनों बच्चों में 3x घटाने पर, इसमें लिखना है आपको दोनों बच्चों में 2 का भाग लगाने पर, इसमें लिखना है दोनों बच्चों में 3 जोड़ने पर या घटाने पर, जो भी कर रहे हैं वो करोगे आप लोग लिखोगे। तो x का मान जो है वो 2 से कम होना चाहिए, x का मान जो है 2 से कम होना चाहिए। अगर संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं ऐसे, अगर यहाँ पर इस प्रकार से संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है इधर +∞, इधर -∞। हम लोग इधर से इधर गए थे ना, तो इधर ध्यान रखना, इधर को भी ध्यान रखना, बीच में होता है 0। x का मान कहां तक, 2 से कम जाओगे मतलब कहां तक जाओगे, 1 तक जाओगे, 1.9 तक भी जा सकते हो, तो 1 तक जाओगे, ठीक, 1 तक। अब यहां पर समझना होगा आपको, कहां पर, यहां पर x क्या है, x जो है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमेशा प्लस माइनस में होता है, वास्तविक संख्या हमेशा किस में होता है, प्लस और माइनस में होता है। तो ध्यान रखना इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग पहला कंडीशन ए पार्ट में, आर वाले को हमेशा लिखोगे प्लस माइनस में, तो -∞ तक, 0 से लेकर कहां तक, -∞ तक। इधर कहां तक, x का मान कहां तक, 2 तक, यानी x का जो मान है
वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या को प्लस और माइनस दोनों में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा इधर से, और इधर से कहाँ तक पहुंचेगा, ये 2 तक पहुंचेगा, 2 ही तो है, 2 तक। एक्स का मान 2 से कम है, लेकिन रियल नंबर में 2 लेंगे हम लोग ना। जब हम लोग पूर्णांक लेंगे बी पार्ट में, पूर्णांक लेंगे, पूर्णांक का मतलब जेड धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है, जेड धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है। यहां पर एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर जेड का जो मान है, जेड का जो मान है 0 से लेकर -1, -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक, अनंत तक। इधर आपके पास केवल 1 तक। क्यों केवल 1 तक? क्योंकि x का मान 2 से कम है ना, x का मान 2 से कम है तो 1 तक लेंगे। सी वाले पर केवल r वाले में पूरा का पूरा यही लेते हैं जो है। सी पार्ट में यानी में क्या कर रहा है, ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या केवल 1 है, यहाँ पर केवल 1 है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 1, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास n के लिए, ये r के लिए। r बिलोंग्स कर सकते हो, z बिलोंग्स कर सकते हो, n बिलोंग्स कर सकते हो, या बराबर कर सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक। बिलोंग्स भी कर सकते हो, बराबर भी कर सकते हो, हमने बिलोंग्स कर दिया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन तीसरे में ये कह रहा है कि असमीका 30x, असमीका 30x इज लेस देन 100 है क्या? नहीं, 200, 200। x बिलोंग्स z, x बिलोंग्स z, और बी पार्ट में कह रहा है x बिलोंग n, x बिलोंग्स n। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग लिखना दोनों बच्चों में 30 का भाग, तो 30x बटे 30 और इज लेस देन 200 बटे 30, 30 से 30 कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन 3 छिंग 18, यानी 6 सही 2 बटे 3, यानी 6 सही 2 बटे 3 का मतलब हो गया x का मान जो है 6 सही 2 बटे 3 से कम है, लगभग 6 से कुछ ज्यादा, 6 से कुछ ज्यादा, लगभग x मान 6 तक हो सकता है। संख्या रेखा पर ड्रॉ करेंगे इसको, तो ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, x का मान लगभग 6, तो मतलब आप लोग कह सकते हो 6.6 समथिंग, यहाँ तक 6.6 तक कह सकते हो आप लोग, 6.6 यहाँ तक। तो अब यहाँ पर आप चीज ध्यान रखना, इन्होंने फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन में लोग कहा कह रहा है ए पार्ट में x बिलोंग्स z, x का मान z से बिलोंग्स करता है, इसका मतलब है z क्या है, z पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों है। तो आप लोग कैसे लिखोगे इसमें ए पार्ट में, x का मान 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, डॉट डॉट डॉट। और इधर आप लोग कहां तक जाओगे, x का मान 6 से कम होना चाहिए, तो 1, 2, 3, x का मान क्या होना चाहिए, 6 से, मतलब 6, 6.5 से कुछ ज्यादा ही है ना, तो उससे कम होना चाहिए, तो 4, 5, 6 तक जा सकते हैं हम लोग, 6 तक जा सकते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो सिंपल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्राकृतिक संख्या है। ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। अब फटाफट आप लोग इतने का शॉर्ट कर लो या स्टॉप कर लो, और हम इतने को रेस कर देते हैं। अब देखो जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, 4 में कह रहा है असमीका 3x - 5, 3x - 5 इज लेस देन x + 7, x + 7 को हल कीजिए, जबकि ए पार्ट में x बिलोंग्स n, बी पार्ट में x बिलोंग्स w, x बिलोंग्स w, सी पार्ट में x बिलोंग्स z, x बिलोंग्स z, डी पार्ट में x बिलोंग्स r, डी पार्ट में कह रहा है x बिलोंग्स r। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि सबसे पहले
आपको सबसे परिचित करा देते हैं, इससे भली भांति परिचित हो। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। W से परिचित हो, अगर 1.1 पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए तो परिचित कराते हैं हम। इन भाई साहब से मिलो, ये है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, 0 से जो स्टार्ट हो वो। इन भाई साहब से मिल चुके हो आप लोग। ये क्या है? पूर्णांक, वास्तविक संख्या। चलो इसको हल करते हैं। 3x माइनस 5 x प्लस 7, तो ये 5 माइनस से लिखो दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, ठीक है। तो 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, इससे कैंसिल कर लिया। 3x ये हो जाएगा x प्लस 12, इसको इधर पक्षांतर को माइनस हो जाएगा ना, लिख लो कॉपी में, दोनों पक्षों में x घटाने पर, तो हो जाएगा 3x माइनस x, और ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 12, इससे कैंसिल। तो 2x और ये हो गया 12, लिखो दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर, तो ये इससे कैंसिल, 2 6 12, तो x इज लेस देन 6। अगर संख्या रेखा पर ड्रॉ करें तो ये हो गया 0, इसको पता है कि ये माइनस इन्फिनेटिव, इसको पता है कि ये प्लस इन्फिनेटिव। अब ये x का मान 6 से कम है, मतलब लगभग हम लोग कहेंगे 5 तक ले लिया हमने। 5 तक ले लो, 5.5 ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई उसमें गलतियां नहीं है, ठीक है। तो मैं 6 तक ले लिया, 6 है 5 तक ले लिया। सबसे पहला कंडीशन इन्होंने ए पार्ट में क्या कहा कि x बिलोंग्स n, ठीक, x बिलोंग्स n। तो जो n का समुच्चय है, n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो कहाँ तक है? 5 तक लिया हमने, तो 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया इसके लिए। बी पार्ट में कह रहा है x बिलोंग्स w, w का मतलब क्या हो गया? होल नंबर, पूर्ण संख्या। W का मतलब क्या हो गया है? पूर्ण संख्या। तो यहां पर हम लोग पूर्ण संख्या लेंगे। पूर्णांक कैसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5, बस 0 से स्टार्ट कर देंगे। सी पार्ट में कह रहा है Z का मतलब क्या है? पूर्णांक, प्लस माइनस में दोनों पे है, तो हम लोग लेंगे यहां पर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, -4, ऐसे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक लेंगे, 5 से आगे नहीं जाएंगे, ठीक। और लास्ट डी पार्ट में कह रहा है प्राकृतिक संख्या, क्या नाम? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम लोग क्या लेंगे? वास्तविक संख्या में इसमें ध्यान रखना, इसको हम लोग कई तरह से दर्शा सकते हैं। इसको दर्शा सकते हैं हम लोग, अगर यहां से यहां तक देखें तो -∞ से 6, एक तरीका आपको ये है, एक तरीका ये है आपको, क्योंकि इसको तो लेते ही हम लोग, -∞ से 6, और दूसरा आप लोग ऐसे लिख सकते हो x एज दैट x बिलोंग्स r, और जो x है वो इज ग्रेटर देन 6, ऐसे दर्शा सकते हो। दोनों में से आपको कुछ भी लिख दो, दोनों का दोनों सही है, परफेक्ट है। चौथा नंबर खत्म। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर में ये कह रहा है कि असमीकाओं को हल कीजिए, असमीकाओं को हल कीजिए। तो असमीकाओं को हल करते हैं। ए पार्ट है 7x प्लस 3, 7x प्लस 3, फिर ये हो गया 5x प्लस 9। हाँ, अब देखो, सबसे पहले तो दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, लिखो कॉपी में, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, तो +3 -3, 5x 9 -3, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपके पास 7x और 5x और +6। लिखो दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, 5 को इधर पक्षांतर करके लाओ, माइनस हो जाएगा ना, तो लिखो दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, इससे ये कैंसिल हो गया। ये बचा 2x, क्या बचा? 2x। लिखो दोनों बच्चों में 2 का भाग लगाने पर, तो ये बचेगा x, और ये इज ग्रेटर देन लेस देन 3, ठीक। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, इसको संख्या रेखा पर ड्रॉ करें, तो यहां पर 0, यहाँ -∞ आपको पता है, और ये जो है आपका इधर की ओर है ये +∞, क्या है? +∞। कहाँ तक आप लोग लोगे? 2 तक लोगे, हमने 2 तक लिया, हम लोगों ने क्या लिखा? 2 तक लिखा। इन्होंने कहा निम्नलिखित प्रत्येक असमीका को हल कीजिए। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप लोग Z दर्शाओ, कि R दर्शाओ, कि W दर्शाओ, कि N दर्शाओ, ठीक। तो जब हल किया तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन क्या मिला?
सॉल्यूशन मिला हमें माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 3 तक जो है ये हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है। ये हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है। दूसरा बी पार्ट, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x बटे 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x बटे 6, x बटे 6 माइनस 5। इसमें इक्वल्स टू है, इसको ऐसे पक्षांतर वगैरह करके हल कर सकते हो लोग। कैसे, देखो बटे 1 मान के भिन्न कर लो तो जगह 5 माइनस 2x बटे 3, ठीक, इज लेस देन इक्वल्स टू, ये जगह x माइनस 5 6 का 30 बटे 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6 इक्वल्स टू है। इसको ऐसे हल कर सकते हैं हम लोग सिंपल विधि से, ठीक। तो यहाँ पर जब सिंपल विधि से सॉल्व करोगे तो 5, ये बटे में गुणा पहुंच जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा x माइनस 30, x को इधर 75 करो, 10 को इधर 75 करो तो हो जाएगा माइनस 4x माइनस x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 30 और माइनस 10। ये घटकर कितना आ जाएगा आपके पास, फिर से एक बार समझ लो। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5x और ये आपके पास जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, जुड़कर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक, 5 8 40। तो हम लोग कहोगे x इज ग्रेटर इज लेस देन इक्वल्स टू 8, x का मान लगभग हम लोग कह सकते हैं कि ये x का मान 8 से कम भी है, 8 के बराबर भी है, मतलब हम लोग पूरा 8 तक ले सकते हैं, इसमें पूरा 8 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या का दर्शाइए प्लस का 8 और प्लस का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बीच में हमारे पास 0, यहाँ पर हम लोग 8 दर्शा सकते हैं क्योंकि x का मान 8 के बराबर है, x का मान जो है वो 8 के बराबर है। अब एक चीज ध्यान रखना, इसको हम लोग वास्तविक संख्या कैसे दिखाएंगे, x का मान 8 के बराबर है तो x का मान 8 से लेकर कहां तक है, प्लस के इन्फिनिटी तक है, 8 से लेकर कहां तक है, इन्फिनिटी। x का मान 8 है तो 8 से कहां है, इन्फिनिटी है, इसको ऐसे दिखाएंगे। अब बचा एक, तो x का मान क्या है, प्लस का 8 है, इन्फिनिटी है। इन्होंने कहा x बराबर, देखो फिर से बस समझ लो, x जो है वो 8 के बराबर भी है, 8 से कम भी है, यही तो कह रहा है। 8 जो है वो x से ज्यादा है तो हम लोग x का मान 8 ले सकते हैं, x का मान 8 ले सकते हैं हम लोग, तो x का मान 8 ले लिया हम लोगों ने। अब देखो यहां पर सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट को आपको यहीं पे दर्शा देते हैं। सी पार्ट में कह रहा है 3x माइनस 4 बटे 2, 3x माइनस 4 बटे 2, ठीक, 3x माइनस 4 बटे 2 और इज ग्रेटर देन इक्वल्स x प्लस 1, x प्लस 1 बटे 4 माइनस 1, ठीक है। अभी देखो इक्वल्स टू है, इसको भी हम लोग सिंपल विधि से हल कर सकते हैं। कैसे, देखो 3x माइनस 4 बटे 2, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 4 एकम 4 बटे 4, 2 दूनी 4, ये बटे में गुणा पहुंच जाएगा, 6x माइनस 4 दूनी 8, 6x 4 दूनी 8, ये हो गया x माइनस 3, ये दोनों घटकर माइनस 3, ठीक। अब यहां इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा यहां कर देते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन यहां कर देते हैं, इसको इधर 55 करो, 8 को उधर 55 करो तो ये हो जाएगा 6x माइनस x, इसके बाद माइनस 3 प्लस 8, ये घटकर हो गया 5x और ये हो गया प्लस 5, 5 एकम 5, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। x का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर भी है, 1 से ज्यादा भी है। तो इसको संख्या रेखा पर ड्रॉ जब करेंगे ना तो ये 0, तो यहाँ पर आपको 1 दर्शाओ, यहाँ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक। अब x का मान 1 के बराबर भी है, 1 से ज्यादा भी है, तो इसको अर्थात हमें क्या मिलेगा, 1 और इन्फिनिटी मिलेगा, 1 मिलेगा और इन्फिनिटी मिलेगा। x का मान कहाँ तक मिलेगा, अनंत तक मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास
इसका आंसर इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 6.1 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक जय हिंद जय भारत। अब आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाइए और उसमें ही अब कमेंट सेक्शन में आ जाइए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाइए। और वीडियो को बाकी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा।